नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चीन से झड़प के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने संसद में दिया जवाब। कहा, हमारे सैनिकों ने पीएलए आर्मी को दड़ा खदेड़ा। राजनाथ सिंह बोले, अतिक्रमण के दौरान जवानों के बीच हुई हाथापाई, हमारा कोई जवान गंभीर रूप से घायल नहीं, ना ही हुआ शहीद। गलवान घाटी में हुई झड़प से सीखा सबक, तवांग में आया काम। भारतीय सैनिकों ने फेल किया ड्रैगन का 3 लाइन फार्मूला। भारत की हवाई सीमा के उल्लंघन की कोशिश में जुटा चीन। तवांग झड़प के बाद वायुसेना को भेजने पड़े लड़ाकू विमान। भारत के साथ सैनिकों की झड़प पर आया चीन का पहला बयान। का भारतीय सीमा के पास स्थिति स्थिर, झड़प पर साधी चुप्पी। चीन से झड़प पर संसद में हंगामा। खड़गे ने याद दिलाया गलवान। अधीर बोले, नहीं कर सकते रक्षा तो कुर्सी छोड़े अमित शाह। तवांग में झड़प की खबरों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा। थरूर ने चीन की मंशा को लेकर सरकार को किया आगाह। चीन से झड़प को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे ओवैसी। का अगर मीडिया नहीं बताती तो फिर आप खामोश बैठ जाते। संसद में कांग्रेस के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताई नाराजगी। का 1962 में चीन ने हड़पी भारत की हजारों हेक्टेयर जमीन। अमित शाह ने चीन पर कांग्रेस के दोहरे रवैये का लगाया आरोप। का राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिलती है मोटी रकम। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द। केंद्र सरकार ने फिर से लाइसेंस जारी करने से किया साफ इनकार। 13 दिसंबर 2001 में संसद पर हुए हमले की 21वीं वर्षीय आज उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। सरकार के पास नए नामों की सूची फिर भेज सकता है कॉलेजियम। जजों की नियुक्ति को लेकर इस सप्ताह हो सकती है बैठक। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक जारी। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट से 1 और दिन का मांगा समय। गूगल ने क्रोम यूजर्स के लिए नया अपडेट पास की किया जारी। अब बिना पासवर्ड डाले किसी भी वेबसाइट पर कर सकेंगे लॉगिन। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में अब तक 22 की जा चुकी है जान। हादसे में दूल्हे की मां के बाद अब पिता ने भी तोड़ा दम। रूस यूक्रेन की जंग के बीच मीडिया रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला खुलासा। लड़ाई में जाने से इनकार पर अपने सैनिकों को जेल में ठूंस रहा रूस। ओआईसी महासचिव के पीओके दौरे की भारत ने की कड़ी निंदा। का जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, हमारे मामलों में ना दें दखल। पोर्नोग्राफी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज कुंद्रा को दी अग्रिम जमानत। मॉडल शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे और उमेश कामत को भी दी राहत। दिल्ली में 1 जनवरी से 450 तरह के मेडिकल टेस्ट होंगे फ्री। केजरीवाल बोले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना हमारा लक्ष्य। उल्लासनगर में शिवसेना और शिंदे गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 2 समर्थक घायल। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की मिली धमकी। मुंबई पुलिस ने पटना के आरोपी को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में एक व्यक्ति ने उठाया खौफनाक कदम। पत्नी और 4 बच्चों को मारने के बाद खुद भी की आत्महत्या। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे 43 पर पेड़ से टक्कर के बाद कार में लगी आग। 2 जिंदा जले, 6 घायल। फेसबुक लाइव से राहगीरों ने मांगी मदद। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सीटेट और बीटेट परीक्षा पास छात्र भर्ती की कर रहे थे मांग। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों ने नार्को टेस्ट के लिए रखी शर्त। सोचने और सलाह मशविरा के लिए 10 दिन का मांगा समय। आम आदमी पार्टी ने संदीप पाठक को बनाया संगठन महासचिव। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में भी बनाया गया विशेष आमंत्रित सदस्य। नकली सीबीआई अफसर बनकर व्यापारी के घर पर मारा छापा। कोलकाता में 30 लाख नकद और गहने लूटकर फरार हो गए बदमाश। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर बोले सीएम बसवराज बोम्मई। का मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान स्पष्ट करूंगा राज्य का रुख। सेमीकंडक्टर के लिए वेदांता ने 30 जापानी कंपनियों से किया करार। डिस्प्ले विनिर्माण के पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में मिलेगी मदद। पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। मेघालय सीएम कोनराड संगमा ने 18 दिसंबर के कार्यक्रम की दी जानकारी। बिल्किस बानो की याचिका से अलग हुई न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी। दुष्कर्म के दोषियों की सजा माफ करने के खिलाफ दायर हुई है याचिका। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करेगा भारत। निवेश आकर्षित करने के लिए दुनिया में पहली बार लगेगी बोली। ओडिशा के संबलपुर में जिला अदालत परिसर में हुई तोड़फोड़। पुलिस ने मामला दर्ज कर 14 आरोपी वकीलों को किया गिरफ्तार। अगले महीने 2% महंगे हो जाएंगे टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहन। कंपनी ने बढ़ती लागत के प्रभाव को दूर करने के लिए उठाया कदम। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू। बोले, दुनिया भर में सौम्य ताकत के तौर पर उभरा है भारत। विपक्ष ने महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना। महुआ मोइत्रा बोली, विरोधियों के खिलाफ हो रहा है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। नोएडा में कार बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। सस्ती दर पर कार दिलाने का प्रलोभन देकर जाल में फंसाते थे आरोपी। 2014 के बाद से चोरी हुई 228 कलाकृतियां वापस लाएंगी देश। संस्कृति मंत्रालय ने पोस्टर साझा करते हुए दी जानकारी। यूपी वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 52 औद्योगिक समूह होंगे शामिल। विभिन्न देशों में पहले चरण के रोड शो के बाद मिली कामयाबी।
पहले के स्तर पर पहुंच जाएगी गोवा में पर्यटकों की आवाजाही। महामारी से पहले 2019 में गोवा में आए थे 81 लाख पर्यटक। अगले कुछ दिनों में आकाश में दिखेगा उल्का वृष्टि का शानदार नजारा। 14 दिसंबर को शाम को चरम पर दिखेगा जेमिनीड उल्का वृष्टि का दृश्य। बड़ा में 31 जनवरी तक पालतू पशुओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य। नई नीति के तहत देरी करने पर 500 से 10,000 तक का लगेगा जुर्माना। पालतू कुत्ते के काटने पर पीड़िता के इलाज का खर्च उठाएगा मालिक। 10,000 रुपए बतौर जुर्माना करना होगा भुगतान। केरल विधानसभा ने पारित किया विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयक। अब बंगाल की तरह राज्यपाल नहीं होंगे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर जयपुर में होगा संगीत कार्यक्रम। 16 दिसंबर को गायिका सुनिधि चौहान समेत कई कलाकार देंगे प्रस्तुति। 2030 तक 30% जल संरक्षण का लक्ष्य हासिल कर लेगा भारत। कनाडा में COP15 जैव विविधता सम्मेलन में जताएगी संभावना। गठबंधन में नाराजगी की अटकलों के बीच नीतीश का बड़ा बयान। बोले मेरे बाद तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का करेंगे नेतृत्व। फ्रांस क्रोएशिया ने एक साथ सेमीफाइनल में जगह बनाकर रचा इतिहास। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पिछले 32 साल में पहली बार हुआ ऐसा। पाकिस्तान के कप्तान को मिली T20 पर ध्यान देने की सलाह। बाबर आजम ने पत्रकारों से पूछा तो क्या टेस्ट खेलना छोड़ दूं? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।